हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर रही हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए हैं बोर्ड के द्वारा जारी किया गया हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर। देखिए, ये हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर है 2023 और 24 का, और इस मॉडल पेपर को हम पूर्ण रूप से सॉल्यूशन करने वाले हैं, यानी हल करने वाले हैं। इसके सारे क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपका हिंदी पेपर किस तरह से आया और किस कौन कौन सा चेंजेस हुआ है आपकी हिंदी में। तो सारी चीज़ें बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपका हम पूरा 100 नंबर जो पूर्णांक है वो कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरू कर। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, समय आप लोगों को पता ही होगा, 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है। क्लास 12 हिंदी का ये पेपर है। पूर्णांक 100 नंबर का हिंदी का होता है, सभी को पता है। और यहाँ पर ये दिया गया है, ये 15 मिनट यानी पेपर को पढ़ने के लिए। और इस प्रश्न में 2 खंड है, यानी खंड का और खंड खा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो है आपका खंड का, इसमें आपका 50 प्रश्न होगा, यानी 50 नंबर का प्रश्न होगा और इसमें सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं क्या पूछा जाएगा। बोर्ड एग्जाम में भी पेपर सेम इसी तरीके से रहेगा। जो आपका क्वेश्चन 2024 में पूछा जाएगा वो थोड़ा चेंज भी होगा, थोड़ा इसमें से भी पूछा जा सकता है आपका। तो यहाँ पर देखिए, खंड का सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। बहुविकल्पीय से आपका शुरुआत होता है, आप लोगों को भी पता होगा, आपकी बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत होता है हिंदी कॉपी की। और ये 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एक नंबर का आपका ये प्रत्येक प्रश्न होता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है। प्रश्नोत्तर नंबर 1 से सारा स्टार्ट है। का कि उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। जो उक्त व्यक्ति प्रकरण है, इसके जो रचनाकार है कौन है। आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आप हमें बताइए यदि आपको पता है। देखिए, इनमें से आपका दामोदर शर्मा हो जाएगा, यानी दूसरा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, खा नंबर में क्या पूछा गया है कि भारतेंदु युग की पत्रिका है, जो भारतेंदु युग की पत्रिका है ये कौन सी है। तो इनमें से आपका चारों में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कवि वचन सुधा हो जाएगा, जो कि भारतेंदु युग की क्या है, पत्रिका है। कवि वचन सुधा ये भारतेंदु युग की पत्रिका है। गा नंबर देखिए, हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ कब हुआ। देखिए, जो आपका प्रश्न है गा नंबर वाला कि जो हिंदी गद्य का साहित्य का जो द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ, ये आपका जो ऑप्शन है ये इन चारों में से क्या है, गलत शायद दे दिया गया है। इनमें से क्या है, 1950 से 1975 तक हिंदी साहित्य का द्वितीय उत्थान हुआ था, इसी के बीच में। लेकिन इनमें से जो आपका गा नंबर है, इनमें से आपका शायद राइट आंसर हो जाएगा सन 1900, यानी सन 1900 हो जाएगा हिंदी गद्य साहित्य का द्वितीय उत्थान का प्रारंभ। आपके हिसाब से राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कमेंट में जरूर हमें बताइएगा। घ नंबर देखिए क्या है, सेवा सदन के रचनाकार हैं। जो सेवा सदन है, इसके जो रचनाकार कौन है, तो इनमें से आपका प्रेमचंद हो जाएंगे, यानी मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएंगे सेवा सदन के रचनाकार। उसके बाद में देखिए, अड़ा नंबर हमारा आ चुका है, हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय किसे दिया जाता है। हिंदी का प्रथम जो आधुनिक कहानी है, इसके क्या है, होने का श्रेय किसे दिया जाता है। इंसा अल्लाह खां को, रामचंद्र शुक्ल को, किशोरी लाल गोस्वामी को, या विष्णु प्रभाकर को। तो यहाँ पर आपका किशोरी लाल गोस्वामी जी हो जाएंगे इसके सही विकल्प। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, 5 प्रश्नों को हमने पढ़ लिया है। अब देखिए यहाँ पर आ चुका है क्या है, प्रश्नोत्तर नंबर 2। अब देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 2 में आपको मैं बता दूं, 5 प्रश्न आपका होता है गद्य से रिलेटेड, यानी गद्य से रिलेटेड आपका 5 प्रश्न पूछा आएगा। और जो अब यहाँ से 5 प्रश्न स्टार्ट होंगे, ये आपके पद्य से रिलेटेड होंगे, कवि वाला होगा सारा। तो यहाँ पर देखिए, का नंबर क्या है इसमें, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, कौन सा नहीं है, कीर्तिलता नहीं है, विशल देव रासो नहीं है, आलाखंड नहीं है, या पद्मावत नहीं है। तो इसको हमने काफ़ी बार बताया है, इनमें से आपका पद्मावत हो जाएगा। आदिकाल का जो ग्रंथ नहीं है, पद्मावत नहीं है। उसके बाद में देखिए, खा नंबर देखिए, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्तिकाल की किस शाखा से। देखिए, अष्टकाल के जो कवियों का संबंध है भक्तिकाल की किस शाखा से, राम भक्ति शाखा से, ज्ञानसरी शाखा से, प्रेमसरी शाखा से, या कृष्ण भक्ति शाखा से। बताइए स्टूडेंट, यदि आपको पता है तो कमेंट में हमें सारे का आंसर पूर्ण रूप से बताइएगा। और इससे हमें क्या पता चलेगा कि आपने किस तरह से तैयारी की है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी आपका ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा और ये भी आपकी पूरे बुक से पूछे जाएंगे, कोई बाहरी प्रश्न नहीं होगा। तो इनमें से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा हो जाएगा, और यहाँ पर आपको 1 नंबर दे दिया जाएगा एग्जामिनर की तरफ से। उसके बाद में देखिए,
गा नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। श्रृंगार और वात्सल रस में अमर कवि हैं। जो श्रृंगार और वात्सल रस है इसमें जो अमर कवि है कौन है, तो सूरदास जी हो जाएंगे इसके राइट आंसर, यानी गा नंबर का तीसरा सही है। घा नंबर देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा है। जो चांद है आपका, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट रचना है, इसको हम BVI रचना भी कह सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो जो चांद का मुंह टेढ़ा है इसका जो रचना है कौन सा है भैया, कौन सी विधा है। ये जो रचना है मैं बता दूं आपका शायद सुमित्रा नंदन पंत जी का है चांद का मुंह टेढ़ा, लेकिन इसके जो क्या है विधा है, रचना जो विधा है ये आपका काव्य हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 8 नंबर हमारा प्रश्न आ चुका है और ये हमारा 10वां प्रश्न है, खासकर बहुविकल्पीय का। तो कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, क्या है कबीर वाणी के जो डिक्टेटर हैं ये कौन है और ये कथन किसका है, तो इनमें से आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। कबीर वाणी के डिक्टेटर के कथन इन्होंने ही कहा था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यही तरीके से आपका प्रश्न पूछा जाएगा और पूरा 10 नंबर आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि इनमें से आपको एक एक नंबर भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा और आप सीधा पेपर में देख सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी बहुविकल्पीय से ही सारा चीज़ स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में देखिए अब हमारा आ चुका है प्रश्नोत्तर नंबर 3। प्रश्नोत्तर नंबर 3 में क्या प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का क्या है उत्तर दीजिए। यानी ये आपका गद्यांश दिया हुआ है और इन्हीं में से क्या है 2 गद्यांश दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये अथवा लगा है, ये दिया है और एक ये गद्यांश दिया है, तो दोनों में से किसी आपको एक ही करना है, यदि यहाँ पर देख सकते हैं। और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी यहाँ पर ये 5 प्रश्न पूछेगा, ये देख सकते हैं ये 5 प्रश्न पूछे गए हैं और पांचों यानी एक प्रश्न का आंसर आपको 2, यानी एक प्रश्न का आंसर जब आप देंगे तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा। तो ये आपका जो गद्यांश है ये 10 नंबर का आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि आप ये गद्यांश के बारे में ज़्यादा जानकारी जाना चाहते हैं और बोर्ड एग्जाम में गद्यांश किस तरह से हल करें तो इसका डेडिकेटेड वीडियो हमने बना दिया है। देखिए जो ये पूरा हम इसमें हिंदी में जो बताएंगे सारी चीज़ें, जो भी आपको वीडियो चाहिए आप क्या डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कीजिएगा, सारा इंपॉर्टेंट हिंदी का सारा इंपॉर्टेंट जो क्या है वीडियो मिल जाएगा आपको, तो जाकर देख लीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं 5 प्रश्न है तो एक एक प्रश्न का 2-2 नंबर दिया जाएगा, 5 दूनी 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए मैं बता दूँ और भी स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए आपका गद्यांश पूछा गया है तो आपके गद्यांश से रिलेटेड पूछा जाएगा। यहाँ पर जो 2 प्रश्न होते हैं देखिए ये दो प्रश्न है ये कंपलसरी है, यानी ये गद्यांश और पद्यांश में दोनों ही पूछे जाते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी ये जो रेखा खींची हुई है इसी की आपको व्याख्या करनी पड़ेगी। बाकी जो आपका 3 प्रश्न बचता है ये आपके गद्यांश से रिलेटेड होता है। तो देखिए जो ये गद्यांश लिया गया है ऊपर वाला ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है हिंदी के, और इसके जो लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, याद रखिएगा जो ये गद्यांश है। उसके बाद में देखिए अब आपको ऊपर वाला जैसा कि नहीं आता, आपको चैप्टर का नाम भी नहीं पता है, रेखांकित अंश की व्याख्या भी नहीं पता है कि किस तरह से करते हैं, इसका फिलहाल हमने वीडियो बना दिया है, जाकर देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद में, फिलहाल आप समझिए। उसके बाद में देखिए अथवा से रिलेटेड क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए कि नए शब्द नए मुहावरे और नए रीतियों के प्रयोगों से युक्त की क्या युक्त भाषा की व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। तो ये जो चैप्टर का नाम है देखिए भाषा और आधुनिकता, और इसके जो लेखक है प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं। तो दोनों में से जो आपको पसंद आए कर लीजिए, आपका 10 नंबर स्टूडेंट फिक्स है। गद्यांश में हमने तरीका भी बता दिया कि किस तरह से आपको हल करना है, इससे रिलेटेड प्रश्नों का आंसर किस तरह से देखना है। तो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, प्रश्नोत्तर नंबर 4, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी जो पद्यांश है यहाँ पर भी आपका 5 ही प्रश्न पूछा जाएगा। ये देखिए ये 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें भी आपको 10 नंबर दिया जाएगा। देखिए 5 प्रश्न है, 2 नंबर का एक प्रश्न है, तो 5 दूनी 10 नंबर कंप्लीट पद्यांश में भी हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 प्रश्न जैसा कि मैंने बताया था ये कंपलसरी, यानी ये गद्यांश और पद्यांश में दोनों ही पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपका क्या है प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम, वहाँ पर लेखक का नाम, और रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर भी करनी पड़ेगी और वहाँ पर भी करनी पड़ेगी। बाकी जो 3 प्रश्न बचते हैं ये आपके ये पद्यांश से रिलेटेड होता है, और यहाँ पर भी अथवा लगकर आपका पद्यांश पूछा जाता है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो नील परिधान बीच सुकुमारी खुल रहा क्या है अर्ध खुला रंग, ये आपका श्रद्धा मनु और जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा ये लिखा गया है। अब देखिए हमारा यहाँ पर क्या आ जाता है, देखिए
प्रश्नोत्तर नंबर 5 आ चुका है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का क्या है उल्लेख कीजिए। यानी इनमें से किसी एक जीवन परिचय लिखिए और उनकी क्या है देते हुए उनकी कृतियों का यानी उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। आपको 80 शब्दों में एक जीवन परिचय को आपको लिखना है। इसके लिए आपको एग्जामिनर जो है क्या है 5 नंबर देगा, यानी 3 नंबर आपको जीवन परिचय का और 2 नंबर आपकी जो कृतियाँ लिखेंगे उसके लिए दिया जाएगा। तो इन तीनों का हमने जीवन परिचय बना दिया। अपने चैनल पर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये भी बताया कि जीवन परिचय किस तरह से लिखा जाता है ताकि एग्जामिनर जो है 5 में 5 नंबर फुल दे। तो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। फिलहाल बात करते हैं, देखिए अब हमारा आ चुका है यहाँ पर खा नंबर। यहाँ पर अब आपका आ गया है कवि वाला। वहाँ पर जीवन परिचय लेखक का देना होता था, अब यहाँ पर देना पड़ेगा कि किसी एक कवि का जीवन परिचय क्या है देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा वही है, 80 शब्दों में जीवन परिचय को देना है। 5 नंबर यहाँ पर भी दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपका जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, इन चारों में से जो आपको अच्छा लगा है उनका आप कर दीजिए जीवन परिचय, उनका आप जीवन परिचय लिख दीजिए। 5 नंबर आपका फिक्स है। अब देखते हैं, देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 6 क्या आ चुका है। देखिए प्रश्नोत्तर 6 नंबर है कि कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की क्या समीक्षा कीजिए। 5 नंबर वाला हमने बता दिया। और सारा मटेरियल ये इस वीडियो में जितने भी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इस सब का सारा मटेरियल आपको हमारी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करना है इस वीडियो को देखने के बाद में चेकआउट कीजिए, सारा आपको मिल जाएगा, सारा सोल्यूशन मिल जाएगा और 100 नंबर का आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्या पूछा गया है कि कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की क्या है समीक्षा कीजिए। क्या है समीक्षा आपको करना है, पंचलाइट अथवा यानी अथवा लगा, चाहे पंचलाइट का कर लीजिए या बहादुर का कर लीजिए। और ये भी आपका 5 नंबर का पूछा जाता है, 80 शब्दों में देना है। अब यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न है यानी ये जो 6 वाला है ये आपका हर साल आता है, ये नहीं कि आए ना, इसको आप तैयार कर लीजिए। 5 नंबर ये आपका कन्फर्म है। अब यहाँ पर भी अथवा पूछा गया है, यहाँ पर भी पूछा गया है और यहाँ पर भी पूछा गया है। तो जैसे आप पंचलाइट अथवा बहादुर का करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र कौन है, कहानी का प्रमुख पात्र कुलदीप का आप चित्रण कर दीजिए। 5 नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो स्टूडेंट इसको आप प्लीज़ तैयार कर लीजिएगा, इसमें आपका 5 नंबर रखा है, याद रखिएगा। तैयार कर लीजिएगा तो वेस्ट नहीं जाएगा, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। 7वां देखिए, 7वां क्या है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार की क्या है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का क्या है संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। किसी एक प्रश्न का, शब्द सीमा वही है 80 शब्दों में। 5 नंबर का आपका एक प्रश्न है, याद रखिएगा 5 नंबर का आपका इसमें भी पूछा गया है। अब देखिए ये स्वपठित जो खंडकाव्य है हर जिले का, हर डिस्ट्रिक्ट का, जैसे यूपी का है तो हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग लगता है। हमारे यहाँ पर क्या लगता है, त्यागपति लगता है। यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर त्यागपति लगता है। तो जो त्यागपति हमारे डिस्ट्रिक्ट के होंगे, हमारे इधर के डिस्ट्रिक्ट के होंगे, त्यागपति शायद 8 या 9 डिस्ट्रिक्ट में लगता है। तो त्यागपति वाला भी हम वीडियो जल्दी बना देंगे। आपके यहाँ पर जो लगता है उसको आप अपना लीजिए, 5 नंबर अपना फिक्स कर लीजिए। आप देखिए स्टूडेंट यहाँ तक जो हमने 50 नंबर कंप्लीट कर लिया है, जो कि हिंदी से रिलेटेड था, हमने 50 नंबर वहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से सारी चीज़ें हमारा 50 नंबर वाला स्टार्ट हो जाता है, यानी यहाँ से 50 नंबर जो है यहाँ से हमें प्राप्त होगा, जो कि संस्कृत व्याकरण है हिंदी का। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 8 क्या पूछा गया है और 8 का नंबर यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ साहित्य क्या है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जो संदर्भ है, संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पर देखिए आपको संदर्भ लिखना है, यानी ये जो गद्यांश इसका संदर्भ लिखना है। और यहाँ पर आपको हिंदी में ये सारी जो है इसका आपको हिंदी में अनुवाद कर लेना है, हिंदी में आपको मीनिंग निकाल लेना है। 2 नंबर आपको संदर्भ का, 5 नंबर आपको क्या है जब आप हिंदी में अनुवाद करेंगे तो दिया जाएगा। और 7 नंबर आपको संस्कृत गद्यांश में क्या है कन्फर्म हो जाएगा। अब यह करके दिया हुआ है। अब आप चाहे ऊपर वाला कर लीजिए जो मदन मोहन मालवीय चैप्टर से लिया गया है ये वाला, नहीं तो आप जातक कथा वाला कर लीजिए, ये जातक कथा चैप्टर से लिया गया है। किस तरह से संस्कृत गद्यांश का हम क्या है संस्कृत का गद्यांश संदर्भ लिखे और अनुवाद लिखे, इसका भी वीडियो हमने चैनल पर बना दिया है, जाकर देख लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में भी पेपर सेम स्टूडेंट याद रखिएगा, ऐसे ही पूछा जाएगा, कोई अलग तरीका नहीं होगा, सारा चीज़ें यही रहेगा।
खा नंबर में देखिए क्या है कि निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। जो निम्नलिखित श्लोक है इसका हिंदी में संदर्भ सहित आपको अनुवाद करना है। यहाँ पर देखिए कितना नंबर दिया जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 7 नंबर इसमें भी दिया जाएगा। क्या है, आपको संदर्भ लिखना है। और ये जो श्लोक दिया हुआ है सुभाषित रत्नानि चैप्टर से श्लोक दिया हुआ है, इससे जो चैप्टर है सुभाषित रत्नानि, ये चैप्टर से एक ना एक आपका गद्यांश आएगा। हमने बताया हुआ है कि जो आपका पद्यांश है श्लोक किस तरह से हल कर सकते हैं, इसका भी वीडियो बना दिया है। अथवा लगा है इसमें भी, चाहे आप ये वाला कीजिए चाहे ये वाला कीजिए, 7 नंबर आपका फिक्स है श्लोक पर। अब देखिए हमारा क्या आ चुका है, यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 9 आ चुका है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में उत्तर दीजिए। यानी निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो मैं आपको थोड़ा उत्तर दे देता हूँ, जैसा कि ये ज्ञानमय प्रदीप केन प्रज्वलित, क्या जो ज्ञानमय प्रदीप केन प्रज्वलित है, तो इसका आंसर देखिए संस्कृत में हमें देना है इसका अनुवाद। देखिए ज्ञानमय प्रदीप दया, देखिए दयानंद देन प्रज्वलित, क्या भैया प्रज्वलित। देखिए तो ये वाला जो प्रश्न है इसका आंसर हमने दे दिया है संस्कृत में। 2 नंबर हमें एक प्रश्न का दे दिया जाएगा। यहाँ पर 2 प्रश्नों का करना है जिसके लिए 4 नंबर एग्जामिनर देगा। फिर नीचे वाला भी हम कर लेते हैं कि क्या है, दिलीप कश्यप प्रदेश राजा अस्ति, तो इसका भी देखिए दिलीप, यहाँ पर देख सकते हैं दिलीप समग्र भूमध्य सा राजा अस्ति, यहाँ पर अस्ति लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका। 2 प्रश्नों का आंसर देना है तो संस्कृत में दे दीजिए, 4 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। अब देखिए 10 नंबर प्रश्नोत्तर क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर देखिए का नंबर करके कि श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखिए। यानी श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए, जिसके लिए आपको 1 नंबर परिभाषा का दिया जाएगा, 1 नंबर आपको उदाहरण का दिया जाएगा और 2 नंबर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस पर हमने वीडियो बना दिया है। खा नंबर में भी यही पूछा गया है कि श्लेष अथवा क्या है दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण दीजिए। और गा नंबर में भी यही पूछा गया है कि चौपाई छंद अथवा दोहा छंद का परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। 1-1 नंबर यानी 2-2 नंबर आपको इसमें कन्फर्म हो जाएगा, 2-2 नंबर आपको मिल जाएगा। 6 नंबर तो इसमें कंप्लीट हो जाएगा। और इसका हमने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है कि आप रस छंद और अलंकार को किस तरह से बोर्ड एग्जाम में हल करें, किस तरह से 2-2 नंबर प्राप्त करें, वो भी वीडियो भी हमारा जल्दी आपको मिल जाएगा। और चैनल पर है, ऑलरेडी चैनल पर है, जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अथवा लक्कर करा कि नहीं, एक का ही करना है आपको, तो 6 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। और किस तरह से करना है बोर्ड एग्जाम में ये भी हमने सारी चीज़ें बता दिया है। अब देखिए स्टूडेंट हमारा आ चुका है प्रश्नोत्तर नंबर 11। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर 11 आ चुका है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आप निबंध लिखिए, जिसके लिए आपको 9 नंबर दिया जाएगा। चाहे आप बेरोजगारी की समस्या और समाधान पर लिख लीजिए, या सर्वधर्म संभाव, या किसी मेले का आंखों देखा वर्णन। यानी कोई मेले में आप गए और वहाँ का आंखों देखा वर्णन की किस तरह से भीड़ है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या उसमें है, कौन सा चीज़ का मेला है, तो इस पर आप दे सकते हैं। या मेरे प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास के बारे में लिख लीजिए। निबंध आपको लिखना है, 9 नंबर आपको दे दिया जाएगा। और बोर्ड एग्जाम में निबंध किस तरह से लिखते हैं इसका भी वीडियो बना दिया है। बेरोजगारी की समस्या और समाधान पर भी वीडियो हमारा आ चुका है, चैनल पर जाकर देख लीजिए। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न आ चुका है संध विच्छेद वाला। इसमें भी आपका 1-1 नंबर का पूछा जाता है, 3 ही प्रश्न पूछा आएगा जो कि 3 नंबर कंप्लीट कर देगा। तो यहाँ पर देखिए का नंबर में कि पावक का संध विच्छेद होगा, क्या होगा, इसका भी हमने काफ़ी महत्वपूर्ण संध विच्छेद कराया है चैनल पर। नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। तो जो पावक का संध विच्छेद हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा बताइए, इनमें से आपका आ हो जाएगा, पोधन अका हो जाएगा पावक का सही संध विच्छेद। दूसरा देखिए प्रजिते का संध विच्छेद होगा, क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको एक बताना है, एक ही आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो देखिए इनमें से आपका सा हो जाएगा, प्राधन एजते हो जाएगा प्रेजिते का सही संध विच्छेद। उसके बाद में देखिए पुस्तकालय में संध है, जो आपका पुस्तकालय है इसमें संध क्या है, व्यंजन संध, स्वर संध, यण संध या विसर्ग संध। 1 नंबर का आपका प्रश्न है, इसमें क्या हो जाएगा प्रश्न बताइए स्टूडेंट, कौन सा संधि हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। पुस्तकालय में जो संधि है वो स्वर संधि है।
3 नंबर आपको वहाँ पर दे दिया गया। खा नंबर में देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। यानी किसी एक का आपको विग्रह करके समास का नाम लिखना है। 2 नंबर आपको दिया जाएगा। ये तीनों में से किसी एक को करना है, तो हम प्रत्येकम का करके आपको दिखा देते हैं। प्रत्येकम का करके दिखा देते हैं। देखिए एकम, एकम एक प्रति, एकम एक प्रति। ये जो है जो समास का नाम है अव्यय भाव। क्या नाम है समास का नाम? अव्यय भाव। देखिए हमने क्या समास का विग्रह कर दिया, समास का नाम लिख दिया अव्यय भाव। 2 नंबर हमें एग्जामिनर दे देगा। अब देखिए अगला क्या है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट प्रश्नोत्तर नंबर 13 पूछा गया है और ये हमारा जो है 2024 सिलेबस का नया टॉपिक ऐड हुआ है। क्या ऐड हुआ है? पहले ये सामान्य हिंदी में पूछा जाता था, लेकिन अब ये साहित्यिक हिंदी में भी पूछा जाने लगा है। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखिए। 8 नंबर का आपका एक क्या होता है? क्या है? पत्र लिखना। पत्र लेखन को भी हमारा वीडियो बना दिया है। अथवा करके पूछा गया, चाहे आप ये वाला लिख दीजिए कि शहर में फैली संक्रमण बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। तो दोनों में से किसी एक को करना है और 8 नंबर आपको दे दिया जाएगा। बोर्ड एग्जाम में पत्र किस तरह से लिखते हैं वीडियो हमारा चैनल पर आ चुका है। उसके बाद में देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 14 क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। 1 नंबर आपको दिया जाएगा, यानी 2 ही प्रश्न पूछा जाता है। 1 नंबर का 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। किसी एक शब्द का धातु एवं प्रत्यय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर देखते हैं, दत्वा का कर देते हैं। तो दत्वा का देखिए दा धातु प्लस कत्वा, ये हो गया। देखिए धातु हम लिख दिया दा और प्रत्यय लिख दिया कत्वा। ये हमारा कंप्लीट हो गया। 1 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। तो किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखना है तो हम प्रभुत्ता का लिख देते हैं। जैसे प्रभुत्ता का, रूपवती का, तो प्रभुत्ता का लिख देते हैं, अति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रभुत्ता का अति हो जाएगा। इनमें से किसी एक शब्द का प्रत्यय करना है। 1 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखिए लास्ट में हमारा क्या बचता है, खा नंबर में, कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद पर, क्या है जो रेखांकित पद है, किसी एक पद पर प्रयुक्त विभक्ति तथा उसके संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। किसी एक का करना है। तीनों में से 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा इस पर भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, ये जो मॉडल पेपर है इसको पूर्ण रूप से हमने सॉल्यूशन बता दिया है। और जो हमारा नया टॉपिक ऐड हुआ है, पहले क्या है सारी चीज़ें पूछी जाती, धातु रूप, शब्द रूप क्या है पूछा जाता था, लेकिन उसमें वो टॉपिक हटाकर अब आ चुका है क्या है, पत्र लेखन वाला। अब पत्र हमें लिखना पड़ेगा। तो ये जो मॉडल पेपर दिया स्टूडेंट 2023 और 24 का ऑफिशियल मॉडल पेपर है, और इस मॉडल पेपर को हमने पूर्ण रूप से हल कर दिया है और ये भी बताया कि कौन कौन सी चीज़ें आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।